गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर जो है एक क्वेश्चन आपके लिए लाई हूँ ताकि आप इजीली उसको समझ सकें। ठीक है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें ताकि जो है मैं आपके लिए और भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना सकूँ। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैथ का क्वेश्चन जो है, आज का जो क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरह से है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। ठीक है, ये मैट्रिसेस वाले क्वेश्चन हैं, 9th क्लास के ये क्वेश्चन हैं। ठीक है, मैं आपको इजीली समझाना चाहूँगी ताकि आप इजीली इसको कर सकें। ठीक है, एवरेज बंदा भी जो है इसको आसानी से कर सकेगा। जो ऐसे करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ, सोल्यूशन लिख देती हूँ। अच्छा, अब आपको 2-3 चीज़ें हैं, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँगी। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले जो होती हैं वो चीज़ें कुछ इस तरह से होती हैं। कांस्टेंट, वेरिएबल, थर्ड हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट। जी, ये 3 चीज़ें आप पहले अच्छे से समझ जाएं ताकि आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप इजीली समझ सकेंगे। ठीक है, मोस्टली ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इन चीज़ों की समझ भी नहीं आती। मैं आपको बताना चाहूँगी इजी वर्डिंग में, कांस्टेंट हम उनको बोलते हैं, मतलब ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में ये नॉट चेंज्ड मैं यहाँ पे लिखती हूँ ताकि आप इजीली समझ सके कि ये चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1 2 3 4, जैसे भी क्वेश्चंस में आते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, जहाँ जहाँ भी ये सब आते हैं वो क्या होते हैं, मतलब मोस्टली कांस्टेंट ही होते हैं। ठीक है, और उनको हम क्या कर सकते हैं, तब्दील नहीं कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, वेरिएबल आ जाता है। ठीक है, हम वेरिएबल के बारे में आपको बताना चाहूँगी। वेरिएबल्स किसको बोलते हैं, ये मोस्टली जो हमारे पास क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट्स लाइक किस तरीके से होते हैं, या तो ये ABC हो सकता है, ABC, या फिर क्या हो सकता है, XY Z हो सकता है। ठीक है, ये अक्सर आपने बुक्स में देखा होंगे, क्वेश्चंस में ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, थर्ड चीज़ हमारे पास क्या होती है, कोएफिशिएंट होती है। ये मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ पे लिख दी है 4Z लिख दिया है। ठीक है, अगर इनके दरमियान में मैंने कोई साइन अवेलेबल होता, फॉर एग्जांपल जैसे मैं 4 - Z कर देती हूँ, इट्स मीन कि ये क्या है, ये कोएफिशिएंट नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे जो कोई साइन मेंशन है तो इट्स मीन कि वो हमारे पास कोएफिशिएंट नहीं है। कोएफिशिएंट हमारे पास ये है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। इजीली मैंने आपको ये तीनों चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर कर दी हैं। ठीक है, ताकि आप इसको इजीली समझ सकें। और एक और चीज़ मैथ्स में मैं आपको बताऊँ, वो भी आप अलजेब्रा में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले आपके कुछ मतलब ये मैथ्स का रूल होता है कि जब आपके पास अगर डिवाइड का पैटर्न आ रहा, मतलब अगर डिवाइड क्वेश्चन में आ रहा है या मल्टीप्लाई आ रहा है, या माइनस आ रहा है, या प्लस आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसमें डिवाइड का ऑप्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंडली आप जो है मल्टीप्लाई ऑप्शन को यूज़ करते हैं, थर्ड आप जो है माइनस को यूज़ करते हैं, और लास्ट जो आपके पास क्या आता है, प्लस का आता है, फिर आप वो यूज़ करते हैं। ओके, तो हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन ये है जिसके लिए हमने इतनी जो है वो की है, जद्दोजहद की है, वो ये है। ठीक है, हम इसके लिए आगे चलते हैं। ठीक है, हमने करना कुछ इस तरीके से है, जैसे आप ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, A+C लिखा हुआ है। ठीक है, जो A+C है इस साइड पे, ये जिस साइड पे मैं आपको आपके लिए इजी और भी कर देती हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ना खुद से मेंशन कर देती हूँ 1 2 3 4, छोटा सा मेंशन कर देती हूँ। जिस तरह मैंने यहाँ पे मेंशन किया वही यहाँ पे भी मैं वैसे ही मेंशन कर दूँ 1 2 3 4। इट्स मीन 1 की साइड जो है वो 0 है, A+2B की साइड जो है वो -7 है, C-1 की जो है वो 3 है, 4D-6 की जो है वो 2D है। ठीक है, अब हम इसी तरह इसको यहाँ पे भी मेंशन करेंगे। ठीक है, ताकि आप इजीली समझ सकें। फर्स्ट वाला चांस जो है वो मैंने यहाँ पे लिख रही हूँ कि हमारे पास क्या था। चलिए मैं यहाँ इसी तरह लिख देती हूँ, A+C किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये हमारी बन रही है फर्स्ट इक्वेशन बन रही है। देन हमारे पास आ रहा है A+2B इज इक्वल टू -7। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा C-1 इज इक्वल टू 3, और लास्ट हमारे पास क्या है, 4D-6 इज इक्वल टू 2D। ठीक है, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ठीक है, हम इसको सेकंड का दे देते हैं, हम इसको थर्ड का कर देते हैं, और इसको हम फोर्थ का नेम दे देते हैं। ये जो चारों मैंने इक्वेशंस लिखी है ना, ये चारों एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जिसको सॉल्व करेंगे वो ये है। ठीक है, C-1 इज इक्वल टू 3 को किस तरीके से करेंगे, C हम यहीं पे लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास ये जो है -1 है यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि C-1 के साथ तो नहीं ना करता, कोई काम नहीं कर सकता, तो ये -1 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूजलेस है, तो हम यहाँ से उठा के इसको 3 के पास ले जाएंगे। तो अब 3 एज इट इज़ लिखा जाएगा, चूँकि यहाँ पे माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन आपको भी ऑलरेडी पता भी होगा, लेकिन फिर मैं आपको बता देती हूँ। 3 में 1 प्लस ऐड करते तो हमारे पास क्या आता है, C इज इक्वल टू 4। इट्स मीन कि हमारे पास C की वैल्यू आ
ठीक है, सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है। नेक्स्ट हम इस वाले को करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, अब यहाँ पे देखिए आप दोनों हमारे पास जो है वो आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं, तो ए प्लस सी को करके हमारे पास क्या आएगा, इसी वजह से मैंने पहले सी को फाइंड आउट किया ताकि हम सी की वैल्यू को ए के साथ पुट कर सकें। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एज इट इज़ ए लिख देंगे, प्लस का साइन भी एज इट इज़ सी की जगह जो हमने वैल्यू यहाँ पे मालूम की थी वो 4 आई, यहाँ पे मैं लिख दूंगी 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, चूंकि ये 0 के, अब हम क्या करेंगे 4 को हम इक्वल्स के उस तरफ ले जाएंगे, जब हम उस तरफ लेके जाएंगे यहाँ पे प्लस है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। और अब थर्ड हमारे पास क्या है, a प्लस 2b माइनस 7। अब इसको सॉल्व करेंगे वो इस तरह, क्योंकि हमारे पास क्या हो गया, a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 है, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, a की जगह -4 लिख देते हैं, प्लस 2, और b की वैल्यू है ही नहीं, लेकिन यहाँ से हम निकालेंगे b की वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल टू -7। अब वैसे ही अगर देखा जाए तो -4 यहाँ पे भी यूजलेस है, अब इसको इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे, जब हम वहाँ पे लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब आप इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, आपने क्या करना है, यहाँ पे b है, b आप एज इट इज़ यहाँ पे, चूंकि हम b की वैल्यू को मालूम कर रहे हैं इस वजह से b यहीं पे रहेगा, इज इक्वल टू -3 भी अपनी ही जगह पे रहेगा। ये जो 2 है ना, ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब ये इक्वल के उस तरफ जाएगा तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास b भी आ गया, a की वैल्यू भी आ गई, c की भी आ गई और b की भी आ गई। अच्छा, लास्ट हमारे पास 4d माइनस 6 टू डी वाला रह गया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अब ये देखिए ये d और ये d दोनों सेम सेम लग रहे हैं, तो हम इन दोनों को एक साथ ही सॉल्व कर देते हैं। 4d, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा तो -2d हो जाएगा, इज इक्वल टू ये -6 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, -2d है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 में से 2 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2d आ जाता है। ठीक है, 2d इज इक्वल टू -6। अब यहाँ पे जैसे b में हमने क्या, तो इसी तरह d यहीं पे रहेगा, -6 भी ऐसे रहेगा, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। फिर आप इसकी कटिंग करें, 2 1 2 2 3 से 6, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -3। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, तो मेरी जो है चैनल्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, और बाकी बहुत शुक्रिया आपका।